कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने स्टडीज़ कर रहे होंगे NISM 8 की या NCFM की, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज़ करते हैं NISM 8 डेरिवेटिव सीरीज़ का क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करते हैं, बिकॉज़ ये क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हमारे सीरीज़, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी हैं जो हमने वीडियोस जिसके बनाए हैं। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं ज़रूर, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ऑप्शन विच गिव्स द होल्डर अ राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट ऑन और बिफोर अ पर्टिकुलर डेट फॉर अ सर्टेन प्राइस इज कॉल्ड एज। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑप्शन, देखिए हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक मैच्योरिटी डेट होती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा ऑप्शन जहाँ पे होल्डर को राइट होता है कि वो मैच्योरिटी डेट के पहले भी बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन होता है? तो देखिए यूरोपियन ऑप्शंस जो होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं इन इंडिया, यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड होते हैं। तभी आपने कभी देखा होगा तो कॉल ऑप्शन को हम CE लिखते हैं एंड पुट ऑप्शन को हम PE लिखते हैं। इट रिफर्स कॉल यूरोपियन, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में यूरोपियन ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, ना कि अमेरिकन ऑप्शन। तो ये अमेरिकन ऑप्शंस में ये राइट होता है जहाँ पे जो बायर है वो अपने राइट एक्सरसाइज कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन कॉल ऑप्शन। और यहाँ पे बात हो रही है बाई करने की, इसीलिए कॉल ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर अ राइट टू बाई हाउ मच ऑफ द अंडरलाइंग फ्रॉम द राइटर ऑफ द ऑप्शन। तो जो कॉल ऑप्शन होता है उसको कितना राइट है कि वो कितना बाई कर सकता है राइटर ऑफ द ऑप्शन से। राइटर ऑफ द ऑप्शन मतलब सेलर ऑफ द ऑप्शन से। तो देखिए जो ऑप्शंस होते हैं वो ट्रेड होते हैं एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में। वो ऐसे ट्रेड नहीं होते हैं कि आप इसके 10 शेयर ले लो या आप इसके 5 शेयर ले लो, ऐसे ट्रेड नहीं होते हैं, उनका एक लॉट साइज़ है। तो ऑप्शंस हमेशा लॉट साइज़ में ही ट्रेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी डिसाइडेड है आप उससे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कभी ऑप्शंस बाई किए हैं तो आप जब बाई पे क्लिक करते हो तो वो क्वांटिटी खुद ही लिखी आती है एंड यू कांट चेंज इट। और अगर लिखना भी है तो वो मल्टीपल्स ऑफ लॉट साइज़ में ही लिखोगे आप क्वांटिटी। अगर 50 का लॉट साइज़ है तो आप 50, 100, 150 ऐसे ही लिखोगे। आप 75 वहाँ पे अगर 75 एंटर करते हो ना तो आपको एरर आ जाएगा, बिकॉज़ लॉट साइज़ में ही उनके ही मल्टीपल्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप NISM की तैयारी कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना जो आपके ट्रेडिंग स्क्रीन पे ही उसका आंसर दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ट्रेडिंग तैयारी कर रहे हो NISM 8 की तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करो, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहे कि हाँ जब ऑर्डर पंच करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या क्वेश्चंस हमको पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ों के नॉलेज रहनी ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज NISM जो कोर्स बिल्डअप किया गया दैट इज़ मोर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, मतलब वो थियोरी पे बिल्डअप नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो साथ में, या आपको ट्रेडिंग करनी आती है थोड़ी बहुत तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेज द मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट ऑफ द होल्डर ऑफ द शॉर्ट पोजिशन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज क्रेडिटेड फॉर अ गेन। स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो मार्क टू मार्जिन अकाउंट, मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट मतलब होता है जहाँ पे आपके प्रॉफिट और लॉस
रिफ्लेक्ट होते हैं। कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है वो इस अकाउंट में जाता है, ठीक है। ऑफ द होल्डर ऑफ शॉर्ट पोजीशन, होल्डर ऑफ शॉर्ट पोजीशन कौन है? जिसने सेल किया हुआ है वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना। शॉर्ट पोजीशन मतलब उसने सेल किया हुआ है। इज़ क्रेडिटेड फॉर द गेन, उसको गेन होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बट अगर देखिए ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है तो जिस इंसान ने शॉर्ट किया हुआ है उसने क्या सोचा हुआ है कि वो प्राइस डाउन जाएगा, इसीलिए उसने शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है। उसका प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस कम हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्यूचर का प्राइस तो बढ़ गया तो उसको गेन नहीं होगा, उसको लॉस होगा उस केस में, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस बढ़ गया है। उसने तो शॉर्ट किया था, उसका प्रॉफिट कब था? जब प्राइस डिक्रीज़ होने वाला था। तो ये केस में उसको लॉस होगा। तो इस क्रेडिटेड फॉर द गेन इज़ नॉट द राइट आंसर। अगर उसी की जगह होता है इज डेबिटेड फॉर द लॉस, वो हमारा ट्रू आंसर होता, बिकॉज उसको लॉस हो रहा है इस केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो आज का। द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट फॉर डेरिवेटिव ब्रोकर इज सेम एज दैट फॉर कैश सेगमेंट, ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेंसी रिक्वायरमेंट है डेरिवेटिव ब्रोकर का, वो कैश मार्केट जितना ही है या उससे ज़्यादा है या सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेंसी रिक्वायरमेंट है डेरिवेटिव ब्रोकर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है कैश मार्केट से, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स है और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चंस। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे पुराने सीरीज़ भी आप देखें, आपको बहुत हेल्प होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर एंड बाय।